जो व्यक्ति यज्ञ आदि के द्वारा दान पुण्य आदि का कार्य नहीं करता उसका विनाश हो जाता है। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, वातावरण को शुद्ध बनाता है, पहुंचाते हो, वो व्यक्ति बहुत बड़ा उपकार करता है। और उसी को परमात्मा ज्ञान। और देख रहे हैं कि भर भर करके चम्मच, ये 3 चम्मच जा रहे हैं, कम से कम 100 ग्राम से भी ज़्यादा 150 ग्राम घी एक साथ इसके अंदर जा रहा है। और इसको सूक्ष्म बना के अपनी वायुमंडल में पहुंचा रहे हैं। आपके पास इतनी अच्छी अच्छी सामग्री की प्लेटें खाली होती जा रही हैं। व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति इसको करे तो लाखों रुपए करता है। एक व्यक्ति जो यज्ञ करता है इस तरह का मैंने देखा है, बहुत बार चतुर्वेद पारायण यज्ञ हम करवाते हैं। और एक चतुर्वेद पारायण यज्ञ जो 5 वेदियां अलग अलग लगा कर करते हैं ब्रह्मावा गुरुकुल के हमारे लोग, वो ये ऋग्वेद की भी 2 वेदी 6 वेदी पर यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में जो यजमान है उसका कितना बड़ा व्यय होता है आप सोच नहीं सकते। 20 और 3 घी लग जाता है उसके अंदर। यहाँ मैं जानता हूँ कि अभी 27 घंटे में 3 के 3 खाली होते चले जाएंगे। हमारी संस्था ने आपको हर वर्ष ये सौभाग्य प्रदान किया हुआ, आओ और आहुतियाँ देने वाले बनो। आहुतियाँ दो, सामान की तो कमी नहीं है, वो ईश्वर की व्यवस्था है। स्वामी सुमेधानंद जी महाराज का तप है, उनकी प्रेरणा है। उन्हीं के बहुत सारे ऐसे लोग जो दानी मानी जाने पहचाने लोग हैं, वो व्यवस्थाएं करते हैं। हमारे आचार्य जी खुद हमेशा जब भी विज्ञापन छापेंगे तो अपील नहीं करते, उसमें यही प्रेरणा करते हैं कि आप भी यज्ञ में आकर पुण्य कमा लीजिए। वर्ष में ये मौका आपको मिल रहा है, आप जरूर आइए। हम तो आपकी उपस्थिति मात्र चाहते हैं। इतना कहने का भाव ही देने वाले लोगों के मन में दान और हमारे शास्त्रों का ये त्याग, ये फल रहा है। ये बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। देख रहे हैं ये काशाय वस्त्रधारी सन्यासी लोग कहाँ दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे, ट्रेनों में चढ़ करके हमारी सुगंधित प्रदान होते थे। वहाँ पर प्राय में इस बात की चर्चा किया करता। जहाँ भी यज्ञ के ऊपर मुझे बोलना होता तो मैं ध्यान चंबा की यज्ञशाला की चर्चा में जरूर करता हूँ। जहाँ भी मेरा वो श्रद्धा भाव, वो उदार भाव नहीं देखा। वहाँ कंजूस क्या मतलब उस बात को डालने का, उससे क्या लाभ मिलेगा। शुद्ध बड़ी अच्छी डाली। मैं जानता हूँ जब स्वामी जी क्या करते हुए देते हैं, निश्चित रूप से बहुत थोड़े दिनों के बाद उनके घर में, उनके जीवन में स्वर्ग और आनंद की वर्षा होने लग जाती है। आप लोग से जुड़ते हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बात को आगे करते हैं। अभी मनोज शास्त्री जी हमारे विद्वान, हमारे इसी संस्था के स्नातक, वो एक भजन अपना रखेंगे। और आज प्रयास ये रहेगा, हमारे भजन गायक जितने भी साथी सबको हम मौका देंगे शाम तक, और रात में भी देंगे और कल भी सुबह मिलेगा। निश्चित होकर के अपने अपने बढ़िया भजन छाप के रखिए तो आपको मौका मिलता रहेगा। और श्रोताओं से भी निवेदन है कि वो भी भजनों को भी उतना ही ध्यान से सुने जितना और वालों को सुनता है। चलिए मनोज जी, आपका एक भजन। धीरे धीरे ही सही इंसान
प्रतीत हव्यै स्वाहा ॐ चित्रं हायत्वा भोजनं न स्वस्ति नेत्रे महिषवन्ताय योतं यो वा भोमाना ददते प्रियं सदा स्वाहा ॐ उतत्वद्या जुरुते अश्विना भोजयवानया प्रतीत्य हर्दिवे अधियदर्प ईऊते तद्द स्वाहा ॐ उदव्यं भुज्यं अश्विना सखायो मध्ये जुर्हरे वसा समुद्रे निरे परिषद्ददा वायो युवाको स्वाहा ॐ मृगाय चिजस्मनाय शक्तमुत्तं श्रुतं हवये हूयमाना यवघन्यो मपिन्वतो ममो नस्तरयं चिच्छद्दश्विना शचीभिः स्वाहा ॐ एषस्य दारुच्यते सुरक्तयज्ञे बुधानौषसां सुमन्मा एषा तं वदन्नया भयोभिर्यूयं पातु स्वस्ति सदा नः ॐ आवं रथो रोदसी बद्धधानो हिरण्ययो वृषभिर्यातो वश्वै घृतर्वतानि पविभिरुचान ईशां मूढा नृपतिर्वाजिनीवान् स्वाहा ॐ साप्रस्थानो अभिपञ्चभूमा त्रिन्धुरा मनसा यातु युक्तां दिशो येन गच्छवो देवयन्ति कुत्राचिद्यामश्विना दधाना स्वाहा ॐ स्वश्वा यशसा यातं वगदस्रानिधिं मधुमन्तं पिबाथः विवाप्रथो वद्भायादमानो अन्तं दिवो बाधते वर्तनेभ्यां स्वाहा ॐ योः श्रियं परियोषा प्रणीत सूरो द्विता परत्यनयायां यद्देवन्नाववथा शचीभिः परं जं सन्मोहनामयं भयोगात् स्वाहा ॐ यो हस्य वाम्रथिरावस्तौ सारथो युजानः पर्याति वर्तिः तेन नः शंसायोरुषो व्ययुष्टो न्यश्विना वहता यज्ञे अस्मिन् स्वाहा ॐ नराघोरेव विद्युतं विषाणन्नस्मत्तं मध्यसवनोदयातं पुरुत्राहिमवां मातिर्भिर्हवन्ते मामावन्नये नियतन्न देवयन्तः स्वाहा ॐ युवं भोज्युं ववद्यवेदं समुद्रा उदोहथुर्नरसो अस्त्रिधाने पतत्रिभिरश्रमैरथिर्भिरदसना वरिष्वना पारयन्तः स्वाहा ॐ नो मे हवया शृणुतं युवानाया तिष्ठावर्तिमश्विना विरावत् दतं रत्नानि यरतं च सूर्यं यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ आविश्ववारानश्विनां गतं न प्रातस्थानामवाचि वा पृथिव्याम् अश्वो न वाजिषो न पृष्ठो अस्थाता यदसेतुर्ध्रुवसेन योनिं स्वाहा ॐ शक्ति सहवासुमस्ते तिष्ठातापि घर्मो मनुषो दुरोणे यो वां समुद्रं सरिता पिपत्येत् तद्वाचिक्तं सुयुज्यायुजाता ॐ यानि स्थाने अश्विना दधाने दिवो यः विवेशदीषु विक्षो निपर्वतस्य मूर्धने सदन्तेषु जनाय दाशुषे वहन्ता स्वाहा ॐ जनिष्ठं देव ओषधीषु अप्सो यद्योग्यया अश्ववैखे ऋषीणां पुरुषारत्नं दधातो न्यग्ने अनुपूर्वाणि चक्षुयुगनानि ॐ सुश्रोवासां चिदश्विना पुरुष्ण्यभे ब्रह्मणि
ओम अपस्वारोषसो अग्निः तेरे नक्ति कृष्णेरुषाय पंथाम अश्वमग्धा गोवधा बंहुवेम दिवानक्तं शमरस्तद्विलोता अश्वता पुरुषचन्द्रेण यातम् अभिवाम विश्वानि युता सचन्ते स्पार्हया श्रिया तन्वा शुभाना ओम मानो देवदेरूपायातमज्जोत्सानाम सत्यार्थेन यमोहीन सच्चा पुत्राणि समानो बन्धुर्ता तस्य विदा ओम उदुस्तो मासो अश्विनो रघुध्वज्यानि ब्रह्माण्युष्यश्च देवे आविवासन् रोदसे धिष्णियेन यक्षा विप्रोन्ना सत्या विभक्तिः स्वाहा ओम चेदुत्र अश्विना उषासा प्रभामं ब्रह्मणि कारवो भरन्ते ऊर्ध्वं मानो सविता देवो अश्वेत्वा अग्नया समिधा चरन्ते ओम इमा ओवां निविष्टया उत्साहवन्ते अश्विना अयं वाहवशेष जीवसो विषं हि गच्छत ग्रथं समन्नवानि यच्छतं दिवतं सौम्यं मधु ओम आयातमुपघोषतां मध्वा पिबतमश्विना दुग्धं पयो वृषणाजेन्यावसो मानो मधिरिष्टमागतम् ओम अश्वसोयो वामुपदाशुषो गृहं युवां दियन्ति बिभ्रता मक्षुर्भिर्नराहयेर्भिरश्विना देवायातमस्य मयुः अश्विना प्रेक्षः सचन्त सूर्यः कायं सतो मग्वद्भयो ध्रुवं यष्टादरस्मभ्यं न सत्या ॐ प्रायेयो यर्विकासो रथा इवा नृपता सारो जनानाम् उत स्वेन शवसाशु शरवर्णरा उदक्षयन्ति सुक्षिप्ता वद्यासुविताय वोज्जुषे महेशो भगाय प्रयन्धे चित्रं रयैरस्य सन्धे अस्मे दिवे मर्तेषु भानुशीशवस्यो ॐ एतेत्यध्वानगो दर्शताय अश्विना उषसो अमृतास आगोः जनयन्तो देव्यानि व्रतान्याप्नुवन्तो अन्तरिक्षाभ्यस्थो ॐ वाजिनीवती सूर्यस्य योषा चित्रामधाराय ईशेव सूना ऋषिष्टुता जरयन्ति मघोन्युषा उषन्ति वानिर्भिद्यमाना ॐ प्रतिज्ञाया कामरुषासो अश्वचित्रा अशतुष्य संवहन्ता याति शुभ्रा विश्वपिशारतेन ददाति रत्नं विदते जनाय ॐ सत्य सत्येभिर्महति महद्भिर्देवेभिर्देवेभिर्यजता यजत्रे रजद्रेणानि ददद्दुश्रेयाणा प्रतिकावोषसंवावशन्त सदा नः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा जो अनुशासन नहीं सीखा समझ लेना उसने सामग्री छोड़ी और सामग्री जिन्होंने दान दिया है जिन्होंने व्यवस्था की है उसमें उनका पुण्य है। छोड़ने वाले ने अगर नहीं सीखा है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में अगर कुछ चाहते हो कि हमारा भी योगदान हो जाए हमें भी उसका पुण्य मिल जाए तो एक अनुपात एक मात्रा एक अनुशासन जीवन में लाओगे तो मिलेगा। केवल सामग्री छोड़ने से नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दो, इसको समझो जीवन का कितना महत्व है। ये संसार जो हमें मिला भोग अपवर्गात्म दृश्यम, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। हम इस संसार में ये संसार हमारे ही उपयोग के लिए बनाया है और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए और यज्ञ दोनों
दिलाता है, ये हमें संसार के सुख भी दिलाता है और मुक्ति का रास्ता भी खोलता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में अनुशासित ढंग से, मात्रा व्यवस्थित ढंग से छोड़ें और स्वाहा सभी के मुखार बिंद से निकलनी चाहिए। ये नहीं कि माइक पे स्वाहा बोल गई तो हमने क्या जरूरत है बोलने की। जब तक आपकी आह नहीं निकलेगी, आपकी प्रार्थना नहीं निकलेगी, आपकी आहुति छोड़ने का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए स्वाहा आह हो कैसी कल्याणकारी आह। अभी स्वामी जी बता रहे थे ना, ये सामग्री वायु के साथ मिलकर के आकाश में जाती है। मैं चिंतन कर रहा था, आकाश, कोई भी काम होता है ना, कोई काम बिगड़ जाता है, काश मैं अगर आ गया होता तो ये काम बिगड़ने नहीं देता, काश ऐसा हो गया होता तो ये व्यवस्था नहीं बिगड़ती। काश जो शब्द लगाते हैं, आकाश, हमारे जीवन में ये आकाश, क्योंकि जो तुम छोड़ रहे हो ना वो लौट के सब आना है, कुछ भी निरर्थक नहीं जाना है। इसलिए आकाश हमारे जीवन में ऐसी व्यवस्था आ जाए कि हमको कभी भी पछताना ना पड़े, हमारे जीवन में कभी गिलानी का जन्म ना हो, हमारे जीवन में कभी अव्यवस्था पैदा ना हो, हमें ये कहना ही ना पड़े कि काश हम होते तो ये काम ठीक हो जाता। आकाश वो हमारे जीवन में पहले ही आ जाए। और ये कौन देगा? ये यज्ञ देगा। इसीलिए आहुतियों पर ध्यान दो, एक एक आहुति बिना आपकी सजगता के नहीं छोड़नी चाहिए और मात्रा आपकी व्यवस्थित रहनी चाहिए। इस बात पर सभी ध्यान देंगे। धन्यवाद। ओम उषा आदर्शी रश्मिर्भिवक्ता चित्रामघा विश्वमनो
रोदसी चक्षस्वाव ॐ यञ्जते दिवो अन्ते शुक्तन्नशो न युक्ताउषसो यदन्ते सम्ते गावस्य आवर्तयन्ति ज्योतिर्गच्छन्ति सवितेव बाहू ॐ तावदूषो रादो अस्मभ्यं रास्वाय सत्रोभ्यो वरदो गृणाना यां वायज्जुर्यसद्भयार्वेण हि अवश्चया दुरो अत्रोणयो ॐ देवं देवं राजसे चोदयन्ति अस्मद्द्रोणिताैरयन्ते युच्छन्ति न सनये धियो धायोऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अप्रते सोमो विदुषा वसिष्ठाद्यैर्विप्रासा प्रथमा बृहन् निवर्तयन्ति रजसि समन्ते आविष्टिन्वति भुवनानि विश्वा ॐ एषस्य नव्यायुद्धदाना घोरविक्रमो ज्योतिषोषा बोधे अत्र एति युवतिर्हयाना प्राचीक्तिः सूर्यायज्ञमग्निं ॐ वैश्वाति गोवते नौषसो वीर्वती सुरमुच्छन्तु भद्रा कृतं दहाना विश्वा प्रप्रीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यदतं तन्नयासुव सूर्यासचामुदन्यां समर्त्यवान् तद्वेदुषो ऋषो सूर्यस्य च सम्भक्तेन गमेमहि ॐ प्रतित्वादुहितादिवारुषोज्जीरावत्समहि यावद्वासि पुरुषपारहं वनं मन्तिरत्नं ददाशुषेमयः ॐ चन्द्रियाजिनो शिवः नाम्महे तच्चै देवि स्वर्दशे तस्यास्ते रत्नभाजयीमहे वयं स्याम मातुर्गासुन्नवः ॐ तच्चित्रं राधः आवरोषो यदीर्घश्वदत्तमा यत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजनं तद्ग्रासं भुनजामहे ॐ शवासुरेभ्यो अमृतं वस्त्वन्नं वाजास्मभ्यं योगता चोदयन्तीमघोरसुमित्रात्युष्याउदच्छपासिघ सवनानि सुन्वे गमन्मन्दाय प्रथमं वयश्च ॐ वृणीमहे अवांसि बृहस्पतिर्नोमः असखाय यथा भवेम मेणहूसे अनागायो नो दाता परावतापि देव ॐ तमोज्येष्ठं नमसा हविर्वेतोषेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे इन्द्रं श्लोको महिदेव्यात् शुक्तो यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा ॐ सा आनो योनिं सन्तो प्रेष्ठो बृहस्पतिर्विश्वभारो यो अस्ति कामो राय सूर्यस्य तं तात्पर्लन्नो अस्ति षष्ठतो अरिष्टा ॐ तमानो अर्कममृताय ज्येष्ठमि मे दासोर्मृता सह पुराजाः शुचिक्रन्दं यजतं परस्तयानां बृहस्पतिर्मनर्वाणं हुवेम ॐ तं षड्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पति सह बाहो वहन्ति साशिव्यस्य नीलवत्सदस्तं नभो न रूपं मरुषं वसाना ॐ साहि शुचिः षट्पत्रः साशुद्यन्न हिरण्यवशी रीरिषास्वरशा बृहस्पतिर्सा स्ववेशा ऋषभः पुरोसखिव्या सुतिं करिष्ठः ॐ देवी देवस्य रोदसे जनित्री बृहस्पति पापिधर्मो हित्वा दक्षाय दक्षता सखाय करत्व ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा ॐ इयं वा ब्रह्मणस्पते सुवृत्तिर्ब्रह्मोन्द्राय वज्रिणे अकारे आविष्टति यो जिघ्रितं पुरं दीर्घजस्तमरयो वंशामराति ॐ बृहस्पते युवमिन्द्रस्य वस्वोद्दिभ्यस्तु शासेन पार्थिवस्य गतं नयेस्तु
बृहस्पते कीरये चिद्योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। बड़े से बड़े पद पर भी पहुंच जाएं तो भी हमें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जैसे एक कोल्हू का जो बैल होता है वो पूरे दिन चलता है सुबह से शाम तक, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि कहीं पहुंचे तो पता चलेगा कि कहीं नहीं पहुंचे, वहीं घूमते रहे। अगर हम अपने जीवन में यज्ञ करना नहीं सीखते तो समझ लेना हम कोल्हू के बैल की तरह वहीं के वहीं घूम रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे जो जीवन का आधार है वो मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहा है। मंजिल हमें कहाँ पहुंचनी है? मुक्ति की तरफ। मंजिल कहाँ पहुंचनी है? आजादी की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ। लेकिन हम स्वतंत्रता को भी गलत अर्थ लगा करके स्वच्छंदता को स्वतंत्रता बोलने लग गए। आज हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं ना, खाने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये है स्वच्छंदता। शब्दों को समझो, ये स्वच्छंदता है। जो मन में आए सो करो, ये स्वच्छंदता है। और जो वेदानुकूल है वही करें, उसी व्यवस्था में जिए, उसी आदर्श में जिए जो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने में सहयोगी बने, वो होती है स्वतंत्रता। लेकिन हमने क्या किया? स्वतंत्रता को अलग नाम दे करके स्वच्छंदता को स्वतंत्रता बोलने लगे। स्वतंत्रता मतलब आजादी। आपको आजादी है, लेकिन वेदानुकूल जीने की आजादी है, वेद विरुद्ध जीने की नहीं है। इसलिए जीवन में एक व्यवस्था में जियो। जीवन का लक्ष्य क्या है, इसे हम समझें। जीवन का लक्ष्य है अपने भंडार की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। जितने भी विषय हैं ना, उनका जन्म इन भौतिक तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारे जो भौतिक पदार्थ हैं, इनसे 5 तन्मात्राएं पैदा हुई और उन्हीं से 5 सुख पैदा हुए। यो हम किसी से पूछें सुख कितने हैं तो कहेगा सुख तो बतेरे हैं, कितने गिनाएं? लेकिन सुख कुल मिलाकर के 6 हैं। जो हमें जानते हैं वो 5 हैं, लेकिन जो छठवां सुख है, जिसको समाधि का सुख कहते हैं, ध्यान का सुख कहते हैं, वो जो सुख है वो छठवां, उसको कोई कोई जानता है। लेकिन हम 5 सुखों को जानते हैं, उन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये यज्ञ हमको ऊपर की तरफ ले जाता है, उन्नति की तरफ ले जाता है। इसलिए यज्ञ जो अग्नि का भंडार कहाँ है? सूर्य है। अब अग्नि जब जली, इसमें जो भी सामग्री डाले, ये सूक्ष्म बनकर के वायु में मिल गए। अभी स्वामी आयुर्वेद जी बता रहे थे। लेकिन वायु ने जब दिए, एक समय ऐसा भी आता है जहाँ वायु भी नहीं जाता है, लेकिन फिर कौन पहुंचाएगा ऊपर? फिर मैंने कहा उसका जो स्वाभाविक गुण है, अग्नि का जो गुण है, वो सूर्य से मिलने की जिज्ञासा रखता है। और सूर्य जो है ना, अपने गुण समान गुणेषु मैत्री, मित्रता वहां होगी जब समान गुण होंगे। तो अग्नि जो है ना, सूर्य जो है ना, वो अग्नि को खींच लेगा। जहाँ वायु का, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सब समाप्त हो जाएंगे, वहां फिर सूर्य का दबाव चलेगा और वो अग्नि को खींच लेगा। क्योंकि हर वस्तु अपने गुण की तरफ खींच करके जाती है। जैसे जल का भंडार समुद्र है, नदी नाले बहकर के समुद्र में जाते हैं, ऐसे ही पृथ्वी जो है ना, ये मिट्टी का भंडार है। मिट्टी को कितनी भी तेजी से पत्थर को फेंक दो, जब तक वो नीचे नहीं आ जाएगा, जब तक गतिमान रहेगा। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का अपना भंडार होता है। ऐसे ही ये जो जीव का जो
का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति है, इसीलिए ये ऊपर को उठता जाएगा। परमात्मा आनंद का भंडार है, परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। और किस दिन आगे बढ़ेगा? जैसे मैंने कहा ना कि पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, मतलब अग्नि को छोड़ करके सबका जो प्रभाव है जब समाप्त हो जाएगा तो अग्नि खुद खींच लेगी। ऐसे ही जब भौतिक सुखों का हमारा जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा ना, फिर परमात्मा हमको खींच लेगा। इसलिए जब मुक्ति की तरफ जाते हैं ना तो संसार से हम निरासक्त हो जाते हैं, इसमें कोई आसक्ति नहीं रहती, तब परमात्मा अपनी तरफ खींचता है। और निरासक्त कब होंगे? जब हम इस संसार के पदार्थों का ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक, विवेक पूर्वक उपभोग करेंगे, तब हमको ज्ञान होगा। और ये विवेक पूर्वक होश कब करेंगे? जब यज्ञ से जुड़ करके जीवन जिएंगे तब। इसलिए यज्ञ हमारे जीवन का आधार है। हम यज्ञ को अगर ठीक से कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम उन्नति को प्राप्त होंगे। इसमें सजगता आपको बरतनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं। आपको पता है साइकिल का एक्सीडेंट मुश्किल से कभी होता है, कभी ध्यान ना हो कहीं, यूँ तो पैदल वाले भी टकरा जाते हैं, कहीं और सोच रहे होते हैं और दो व्यक्ति पैदल जा रहे हैं, टकरा जाते हैं। लेकिन इनके एक्सीडेंट से कुछ टूटता नहीं है। लेकिन जब मोटरसाइकिल से टकराती है, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, कार से टकराती है, कई बार ट्रेन से टकरा जाती है। जितनी स्पीड के वाहन होते हैं और जितने पावरफुल होते हैं, जब उनका टकराव होता है तो बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। और आप जानते हो सबसे स्पीड से चलने वाला कौन सा साधन है, कौन सा वाहन है? ये मन है। सबसे तीव्र गति से दौड़ता है मन, और उसको हम एकदम खुला छोड़ते हैं और वो जब टकराता है तो हम सबको चकनाचूर कर देता है। इसीलिए हर इंसान को अंदर से झांक करके देखो, वो टूटे हुए नजर आते हैं, अशांत, दुखी और परेशान। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंदर से टूट गए, मन टकरा गया कहीं जा करके। मन के अनुकूल चीज मिल जाती है ना तो फिर वो सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन विपरीत मिलती है तो वो टूट जाता है। इसीलिए ये विवेक कहाँ से आएगा? ये यज्ञ से आएगा। इसीलिए सजगता के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ आहुति छोड़नी है। एक भी आहुति आपकी बेहोशी में, लापरवाही में ऐसे नहीं छूटनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दें। ये काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपके यहाँ तो साल में 2 बार तो होता ही होता है और हर वर्ष नियमित होता है। इसलिए आपको बार बार अवसर मिल रहा है। अपने जीवन को उन्नत बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। आहुतियों को बड़े प्रेम से दें। ओम शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं, सत्य पथ चलने वालों को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं। हमने तो बात ही बतानी है ना बच्चों को। ये तेरी इच्छा है, शुभ कर्म करे या पाप करे, पर फल वैसा ही पाएगा, ये न्याय बुलाना ठीक नहीं। भला बीज आग के वो करके आमों को कैसे पाएगा, भला बीज आग का वो करके आमों को कैसे पाएगा, जो बोया है जो पाया है, अब आंसू बहाना ठीक नहीं। ये बच्चे हैं, हम कभी बार बच्चों के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेजों में कहता हूँ, बच्चों का जीवन अभी बनाने का है। आप जीवन बनाओ, रोना पड़ेगा नहीं यदि आपका जीवन नहीं बना। आप बेहोश हैं, नजारे बाद में मिलने हैं जब आप पूरी एजुकेशन कर लो। करता हूँ सावधान लेकिन करता हूँ सावधान सबको, दुष्कर्म कर
इसलिए करते चलो तुम सदा शुभ कर्म, करते चलो तुम सदा शुभ कर्म, करते चलो तुम बहुत दुख देते हैं, बहुत दुख देते हैं मारे कर्म, करते चलो करते चलो बहुत दुख देते हैं, बहुत दुख देते हैं मारे कर्म, करते चलो कर्मों के फल पर मिली जिंदगी है, कर्मों के फल पर मिली जिंदगी है, क्या कर रहे हो पता ही नहीं है, क्या कर रहे हो पता ही नहीं है, करके करके गुनाह नहीं, करके गुनाह नहीं, करते कर्म, बहुत दुख देंगे तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, और कोई मारने वाला यहाँ नहीं है। जितने गुरुजन अंदर हुए ना, सभी गुरु अंदर हुए, उनको किसी ने अंदर नहीं किया, उनके कर्मों ने अंदर किया है। आशा राम राम रहीम ये सब आज अंदर हैं, इनको लोग भगवान की तरह पूजते थे, मगर उन्होंने ऐसे कर्म कर दिए, अभी बाहर मर कर निकलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ करते चलो एक कर्म, करते चलो एक कर्म।
उसकी पूजा होती है, दूसरे की नहीं। लंकापति था अति अभिमानी, लंकापति था अति अभिमानी, वेदों का ज्ञाता था अति अज्ञानी, वेदों का ज्ञाता था अति अज्ञानी। भाई बंधुओं के मन में, भाई बंधुओं के मन में रमजान है, ये मारती
हि दूता मनसा जुहुष्याणा उषन्निन्द्र उपस्थितान् पाहि सोमान् ॐ जज्जानः सोमं सहसे पपाथा प्राते माता महिमानौवाच येन प्रपथोरन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्च करथः जवामसि गोपत्री इंद्र भक्षी महित्रे प्रयत्नस्य वस्वान् ॐ बृहस्पते युवमित्रश्रवसभो दिव्यस्ते शाते उदपादिवस्य दत्तं प्रयेतुवते करीये चिद्योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ परो मात्रया तन्वा विधाना आने मात्वा वर्षण्वते उभे देविष्णारक्षि विद्मया विष्णो देवतं परमस्य विच्छे ॐ पुरस्मनानाके विश्वावहन्ता दाधरता प्राची कुम्भमं विद्मया इरावती धेनुं मतेः भूतं सूयास्य मे मनुषे तस्याः यशोत्कण्ठारोदसी विष्णवे वेददाता पृथ्व्या भीतो मरुक्षी ॐ उरु यज्ञाय चक्रधुरो लोकं जनयन्ता सूर्यमुषासमग्निं दासस्य चिदवशासि प्रस्य माया जग्नत्थोराप्रतना जयेषु ॐ इन्द्र विष्णु तन्वेता शम्भरस्य नवा पुरो नवतिन्नाग्निष्ठां शतं वर्चिना सहस्रं च सातं हव्ये अप्रत्याशुया वीरान् ॐ इयं मनीषा बृहति बृहोतुरुक्रमा तवसा वर्धयन्ति ररेवामस्तोमं विदथेषु विष्णो पिनवन्तमिषो वृजनेश विन्द्रः न्यष्टते विष्णवास आखिलो मे तन्मे दिशस्वाशिविष्टवाहव्यं वदन्तु दासुष्टक्तयो गिरो योऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ नो मर्तोदयते सनिष्यन्यो विष्णवः उरुगायाय दाशता प्रायः सतात्रा मनसा यजाता एतावन्तं नर्यमाविवासा ॐ त्वं विष्णु सुमति विश्वजन्यमाय प्रयुतामेव वयामो मतिन्दः परचो यथा नासुवितस्य भूरेरश्ववात्तः पुरश्चन्द्रस्य रायः ॐ त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां वे चक्रमेष तरजसं महित्वा प्राविष्णुरस्तो तव सस्तवीर्यान्तवेषं हयस्यास्ताविरस्य नाम ॐ वे चक्रमे पृथिवीमेषं एतं क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दस्ययन् ध्रुवासो अस्य कीनयोजना सा उरुक्षितिं सुजह्निना चकार ॐ प्रतत्ते अद्य शितिविष्णुनामारयः शंसामि वयुनानि विद्वान् तं त्वा गृह्णामि तव समस्तव्याक्षयन्तमस्य रजसः पराके ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्वज्रं तन्नयासुवा ॐ तिस्सो वाचा प्रापदा ज्योतिरग्रायाये गृहे मरुतो ममोधा सप्तं कृन्मतो विशतेनां सद्यो जाता वृषभो शयोरवीति ॐ
देवं तरुतारं मदयच्युतं मदेष्मा ददाति नः। ॐ शेवारे वर्या पुरो देवो मर्ताय दाशुषे सा सुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगोर्तो हरिष्ठुतः। ॐ इन्द्रायाय मदस्वाचित्रेण देवराजसा सर्वनाम्यस्योद्धरं सपेतिभिरासो मेभिरुद्धरोस्मिरा। ॐ आत्वा सहस्रमाशतं युक्तारथे हिरण्यये ब्रह्मयुजो हरया इन्द्रकेशिनो वहन्तु सोमपीतये। ॐ आत्वारथे हिरण्यये हरे मयूरेशया क्षितिपिष्टावहतं मघो अन्नमो विवक्षस्य पीतये। ॐ पिबात्वस्य गिर्वणा सुतस्य पूर्वपायिवा परिष्कृतस्य रसिना इयं मासु तेष्टारुर्मदाय पत्यते। यः एको वसि दशनामः विवक्ते गमत्सा क्षिप्रेण सयोषधा गमध्वं न परिवर्जति। ॐ त्वं पुरः चरिष्णवं वधेषुष्णस्य सम्पीडकः त्वं भानुच्चरो अदद्विता यदिन्द्राव्यो भुवः। मम त्वसोरोदते मम ध्वन्दिनेति वा मम प्रपेत्वे प्रविश्यवेव समास्तो मो अपृच्छत। ॐ स्तुहि स्तुहि देते घाते मां हिंसासो मघोनां निन्दिता शस्त्रप्रथे परं मज्जामघस्य मेध्यातिथे। मायादमन्दानन्वता शुद्धयाहं दधेरुहं उत वामस्य पशुनिष्ठिकेतते यो अस्ति यस्त्वः पशु। ॐ यर्विज्रामयं मामहे सह त्वचा हिरण्यया एषा विश्वान्यभ्यस्तुतो भागं सङ्गस्य स्वनद्रथा। ॐ मदल्पायो निवेदा सन्तनयाना सन्तो अध्वे दशापि सहस्रे अधोक्षणो दशमाह्यं मृषन्तो नढा एव सरसो निरतिष्ठ। ॐ अन्वस्तस्य स्थूरं दादृशे पुनरस्तानरस्तौरुरणस्तम्बारः शश्वती नर्यभिचक्षयाः सुभद्रयमर्थभोजनं विभर्षि। ॐ विलम्बसो सुतमन्दापि वासपूर्णमुद्वरम् अनामयन्ते विभागे। ॐ निधिधूतसुतो अश्वैनव्यो वारे परे पुतः अश्वो न निक्तो नदीशो। ॐ तं देवं यथा गोभे स्वादुर्गर्भाषिणन्ता इन्द्रा त्वा अस्मिन् दशदामे। ॐ जुजेरसे पुरे निष्ठाक्षिरेर्मध्यता आशेत्रः दत्नामरिङ्गाशूरस्य। ॐ इमेत इन्द्र सोमाहति ब्रास्मे सुतासः शुक्र आशिरं याचन्ते। ॐ ता आशिरं पुरोलाशमिन्द्रेवं सोमक्षिणेः देवन्तं हि त्वाशिणोमि। ॐ मृत्युपेतासो युध्यन्ते दुर्मदासो नासुरायाम् ओधर्ननग्नजरन्ते। तं च नाशस्य मानमघोररिराचिकेत न गायत्रं गीयमानम्। ॐ न इन्द्रोपयन्तवेम शब्दते पराधः शिक्षा सचिव
सोमवीराय शूराय ॐ पातावृत्रः सुतमाघागमन्नारे अस्मता नियमते शतमूर्तिः भक्षता सखायं गेर्भिः श्रुतं गेर्वा क्षिप्रे निश्चीव शचीवो नान्यमच्छा ॐ सुष्टाय स्ववर्धयन्ति महेराधसे प्रणाय विद्याचरणं मृदन्त ॐ गिरश्चयास्ते गिर्वाह उक्ता चतुभ्यं सत्रादद्देशावसे ॐ मे वेदेशात्मकोर्मितेजार्या एका वज्रहस्तः सदातां मृत्योदयते ॐ हन्तावृत्तं दक्षिणेनेन्द्रं पुरोहुतः महान्महेभिः शचेभिः उदच्योता जयन्ति च अनोघे वन्दे बभूना ॐ एषः एतानि चकारेन्द्रो विश्वायोतिषेवणे वाजता वामघोना ॐ प्रभर्तारतं गव्यन्तपाकचिज्जम्बते यो वसो साहिवोढा विरहन्तावृत्रं निभेशूरः सत्यस्कामा पुरुत्मानं कण्वासो गातवाजिनं स्वाहा जयदस्तेभ्यो दासत्सकानिभ्यः शचीवान् ये अस्मिन् कामान् श्रियान् ॐ इत्थाधीवन्तमद्रिवः काणवा मेध्यातिथिं मेषो जितना गहरे होते जाएंगे उतना ही जीवन का रस हमको प्राप्त होगा। आज समाज में हम विस्तारवादी हो गए, स्वयं खिंचे चले आएंगे सब लोग आपकी तरफ, आपका आकर्षण स्वयं बढ़ जाएगा। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ये व्यवस्था दी थी कि हम अपने में पहले गहरे हों, गहरे होने के बाद फिर विस्तार हो। लेकिन हमने ऋषि की बात को उतना गौर से माना नहीं, समझा नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने साफ लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उन्होंने आत्मिक उन्नति पर विशेष बल दिया। पहले आत्मिक उन्नति को ही उन्होंने लिखा कि हम पहले आत्मिक उन्नति करें, अर्थात गहरे जाएं। और जैसे तुम गहराई में जाओगे वैसे फिर आपकी वो क्वालिटी बन जाएगी कि सामाजिक उन्नति आप करोगे भी नहीं तो भी सामाजिक उन्नति हो जाएगी। एक तो करनी पड़ती है और एक हो जाती है। और जब होती है ना अपने आप, वो स्वाभाविक जब होती है तो वो कई गुना बढ़कर के होती है। और जो करते हैं वो प्रयास बहुत करते हैं, सफलता थोड़ी मिलती है। जीवन में हमेशा हम पहले गहराई को प्रधानता दें, फिर विस्तार को प्रधानता दें। ऐसा नहीं है ऋषियों ने और ईश्वर ने विस्तार के लिए मना किया है। विस्तार तो करो लेकिन पहले गहराई हो। और गहराई जिसमें होती है उसमें गुणवत्ता आ जाती है। जैसे कुएं में गहराई होती है, उसके पानी में अपना क्वालिटी होती है, वो पानी सड़ता नहीं है। तालाब में गहराई नहीं होती, विस्तार होता है, लेकिन तालाब का पानी सड़ जाता है। और तालाब का पानी बाहर से ही भरा जाता है, उसमें स्वयं का पानी नहीं होता है और वो बाष्पीकरण से उड़ जाता है। लेकिन कुएं में कितना भी बाष्पीकरण होता रहे, कितना भी कोई खींचता रहे, लेकिन उसका स्वयं का स्रोत खुल जाता है तो वो उसकी जो गहराई के कारण उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, उसकी मतलब स्वाभाविक स्थिति आती है।
हम अपने जीवन में स्वाभाविक स्थिति में आए, हम विस्तार की तरफ दौड़ गए। इसलिए सारे देश की जो दृष्टि है वो बाहर की तरफ हो गई और हम केवल आस पड़ोस में नहीं देख रहे हैं, हम विदेशों तक की दृष्टि बढ़ा रहे हैं। हम अपने दृष्टिकोण को इतना बढ़ा लिया कि विदेशों की कैसी जीवन शैली है, विदेशों का कैसा खान पान है, कैसा उनका पहनावा है, हमने उनकी नकल की। विस्तार में बढ़ने के लिए हमने अपने जीवन की परवाह नहीं की कि हमारे लिए हितकर क्या है, कल्याणकारी क्या है, लेकिन हमने दूसरों को देख करके जीवन शुरू किया और हम दुख में बढ़ते गए, क्योंकि दूसरों के अनुसार जीवन नहीं जिया जा सकता, जीवन तो अपने अनुसार जिया जा सकता है। तो यज्ञ हमको बार बार गहराई की तरफ प्रेरित कर रहा है। जितनी श्रद्धा से, जितनी आत्मीयता से आप आहुति देंगे, उतनी आपकी आहुतियाँ सार्थक और सफल होंगी, उतना ही आपको उसका विशेष पुण्य मिलेगा। क्योंकि आप जैसे जैसे गहरे होते जाओगे, जैसे जैसे डूबते जाओगे इस यज्ञ में, वैसे वैसे आपके अंदर मोती मिलते जाएंगे। आपने देखा है कि समुद्र में जो मोती होते हैं ना, वो किनारों पर नहीं होते, वो गहराई में होते हैं। इसलिए जो मोती चाहते हैं उनको गहराई में डूबना पड़ता है, तब उनको मोती मिलते हैं। हम भी अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि हमें कुछ मोती मिले, तो हमें इस यज्ञ की गहराई में डूबना पड़ेगा। और जैसे जैसे गहराई में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मोती मिलते जाएंगे। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और ये हमको सौभाग्य मिल रहा है। पूज्य स्वामी जी इस परिपाटी को चालू करके हम सबको एक अवसर देके गए, और मैं बार बार पूछता रहता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या? कोई कहता है झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, कोई कहता है किसी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, कोई कहता है दूसरे को कुछ माल चुरा लेना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन विचार करके देखो, जो शुभ अवसर तुमको मिला है, अच्छा अवसर मिला है, इसको चूक जाना सबसे बड़ा पाप होता है। क्योंकि एक बार अच्छा अवसर पकड़ लेता है ना, अवसर की नहीं बात कर रहा हूँ, अवसरवादी तो चोर भी होते हैं, लेकिन शुभ अवसर जो पकड़ लेते हैं, एक बार अच्छा अवसर पकड़ लेते हैं, एक बार अच्छाई की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं, तो फिर आप हमेशा और अच्छे होते जाते हैं। इसीलिए शुभ अवसर को, अच्छे अवसर को चूकना नहीं है, उसको पकड़ना है। और ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, जो शुभ अवसर को पकड़ लेते हैं वो अच्छाई की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और जो शुभ अवसर को नहीं पकड़ते, केवल अवसरवादी होते हैं, तो वो हमेशा दुख में चले जाते हैं। स्वार्थी लोग तो अवसर पकड़ते हैं, शुभ नहीं देखते, उनके यहाँ शुभ और अशुभ की चिंता नहीं होती। इसलिए हमको अच्छे अवसर को पकड़ना है, और ये यज्ञ से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं होता, हमें इसको पकड़ना है, इसकी गहराई में जाना है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण ने गीता में साफ साफ लिखा, और लास्ट में ये वचन बोले 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और ये हमेशा मनीषियों तक को भी पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। अर्थात जो मनीषी हैं, जो मननशील हैं, जो ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, उनके लिए भी अगर पावन होना है तो यज्ञ ही एकमात्र साधन है। इसलिए यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे अवसरों को कभी नहीं चूकना चाहिए। जो इन अवसरों को ठीक से पकड़ लेते हैं, शुभ अवसरों को, वो जीवन में उन्नत होते हैं। इसलिए बड़ी आत्मीयता के साथ हर आहुति आपकी गहरी लगे, एक आहुति के बाद अगली आहुति जब लगे तो और गहराई बढ़नी चाहिए। बड़ी श्रद्धा के साथ आप लोग इस यज्ञ में आहुति देंगे। ओम पावक वर्णा शुचयो विपश्चितो
तस्य विष्णवे अध्यात्मस्य महिमानमाय वो अनु स्तुवन्ति पूर्वथा ॐ तत्त्वायामि सुवीर्यं तद्वद्वा पूर्वचित्तये येन यतिभ्यो भृगवेधने हिते येन प्रसकणवमाविथ स्वाहा ॐ येन समुद्रासृज्यो हरिणा परस्त्रिन्द्राविषणीते शवा सत्यासो वस्य महिमानसन्नश्येयं शोणिराचक्रदे ॐ शक्तिना इन्द्रयत्तवारयं यामि सुवीर्यं शक्ति वज्राय वधंसि शासते शक्ति स्तोमाय पूर्वय स्वाहा ॐ शक्तेनो वस्य यत्त्वा पौरमाविधाध्या इन्द्रासि शासता शक्तेय सार्वज्ममं शवाकं के पामित्मित्राप्रावा सुवर्णा ॐ नदोस्तवन्तारित्रया देवद्विषे कोऽपि प्रहोहते कदा हव्यं मघवन्न इन्द्रासु वन्दा तदो सर्वतो आगमाय ॐ मुनुक्ते मधुमत्तमागिरः स्तोमासवीरते सत्रादितो धनसा अक्षितो तयो वादयन्तो रथा इव ॐ कर्णो इव मृग्यवा शूर्या इव विश्वावियो न मानशो इन्द्रं स्तोमे विरहयन्त आयवा प्रियमेधासो अस्वर ॐ युक्षवाहे वृत्रहन्दवाहारे इन्द्रपरावतः आर्वाच्येनो मघवन्त सोमपीतया उग्रऋष्वेभिरागैः स्वाहा ॐ इमे हि ते कारवो वावशुद्धया प्रियसाहो मेधासते साकं नो मघवन्न इन्द्रजद्वनो भेन आशुरब्धिहवा ॐ निरज्ञयोरुरोचन्ये विश्ववो ने सोम इन्द्रयो रसा निरन्तरिक्षाधमो महामहि कृषेदमिन्द्रपोषया ॐ यं मे दुरेन्द्रो मरुतः पाकस्थामत्कोरयेण विश्वेषां मनाशोभीष्टमुपेव दिवे धावमानः ॐ रोहितं मे पाकस्थामा सुदूरं वक्षाप्राम् अत्राद्रायो विबोधना स्वाहा
से डालने लग जाता है। तो इतना ज़्यादा नहीं, आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर 200 रुपये की रोटियाँ हम खुद से मंगाई और बढ़िया थाम की, और उसके अंदर जो हमने औषधियाँ अलग से डाली हैं उस 300
पूजा के हमारे छाया था मातृभूमि को दिलाने का साथ मुक्ति ऐसे समय ऋषि देव दयानंद आया था। शिवरात्रि अगर तू आई न होती तो मिलता न हमको दयानंद जैसा मोती। तुमकी कमाई न होती तो चलती न जग में ये दे दो ज्योति जलाई है ये ज्योति। क्या ऋषि ने जलाई है ये ज्योति। जहाँ मैं हमेशा जलती रहे हो ऋषि ने जलाई है ये ज्योति। हो ऋषि ने जलाई है ये ज्योति। जहाँ मैं हमेशा जलती रहे।